तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अगर आपको लगता है कि सिबिया इंसिडेंट खतरनाक था तो एक बात साफ साफ समझ लो, कलिंग गेम उससे कई गुना ज़्यादा डरावना, सोच से बाहर और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। यह सिर्फ एक फाइट नहीं है, यह सिर्फ सॉर्सरर्स का बैटल रॉयल नहीं है। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसका एंड रिजल्ट हो सकता है इंसानियत का खात्मा। और आज इस वीडियो में मैं आपको कलिंग गेम का हर लेयर, हर रूल, हर स्ट्रैटेजी और केंजाकू का असली मास्टर प्लान डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो लंबी है लेकिन गारंटी है एक भी मिनट बोरिंग नहीं लगेगा। तो कलिंग गेम क्या है? सबसे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन तोड़ देता हूँ। कलिंग गेम कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये कोई सर्वाइवल गेम शो नहीं है। ये एक लार्ज स्केल कर्स्ड रिचुअल है जिसे जानबूझकर पूरे जापान में फैलाया गया है। केंजाकू ने शिबुया के बाद जो केओस बनाया, कलिंग गेम उसी केओस का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। केंजाकू का एक चाल, इस रिचुअल का एक ही काम है, मैसिव अमाउंट ऑफ में एनर्जी जनरेट करना और ये एनर्जी आगे जाकर मास्टर टेंजन के मर्जर के लिए यूज़ करना। अगर आपको लगता है कि हिडन इन्वेंट्री आर्क बस गोजो गेटो की बैक स्टोरी थी तो आप बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हो। हिडन इन्वेंट्री सिर्फ एक फाउंडेशन थी, कलिंग गेम उसका एग्जीक्यूशन है। हिडन इन्वेंट्री में आपने स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स को टूटते देखा है, आइडियल्स को कोलैप्स होते देखा है। कलिंग गेम में पूरी जुजुत्सु सोसाइटी टेस्ट होती है, पुराना वर्सेस नया जनरेशन टकराता है। यह सिर्फ एक गेम नहीं है, यह नरसंहार है। तो असली खतरा क्या है? अब आते हैं असली नाइटमेयर पर। केंजाकू का फाइनल गोल है पूरी जापान की पॉपुलेशन को मास्टर टेंजन के साथ मर्ज करना। इसका मतलब इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी खत्म। 10 करोड़ लोगों का एक कॉन्शसनेस के साथ जुड़ जाना। कोई मोरालिटी नहीं, कोई अच्छाई बुराई नहीं। और सबसे डेंजरस बात क्या है? मस्ट बीन पर कोई फिल्टर नहीं होगा। अगर जरा सा भी मैलिस रहा तो वो पूरी दुनिया के लिए कर्स बन जाएगा। पर ये काम कैसे करता है? कलिंग गेम कॉलोनीज असल में टोक्यो, सेंडाई, ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा जैसे मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स को बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है, जिनमें कुछ सैक्रेड स्पेसेस हैं जो कनेक्ट करते हैं लाइंस को एक गेटवे की तरह। और इसमें माइग्रेशन जो है वो इस बैरियर को ईस्टवर्ड की तरफ ढकेलता रहता है, सिविलियंस को हार्वेस्ट करते हुए। हार्वेस्ट क्या है? हार्वेस्ट वो वायलेंस वाले जोन है जहाँ पे कॉलोनीज के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। इन सब के ऊपर बैरियर्स लगे हैं जो सिविलियंस को अंदर फंसा लेते हैं और वायलेंस से एनर्जी हार्वेस्ट कराते हैं। जितनी ज़्यादा किलिंग उतनी ज़्यादा एनर्जी और उतना रिचुअल आगे बढ़ता रहेगा। सिंपल है पर बहुत ही डरावना। तो कलिंग गेम के रूल्स क्या है? अब आते हैं उसके बैकबोन पर। मैं आपको वो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इसके 8 कोर प्रोटोकॉल्स है। सबसे पहला है एंट्री। अवेकनिंग के 19 दिन में कॉलोनी में एंटर करना मैंडेटरी है। फिर है नॉन कॉम्प्लायंस, मतलब कि अगर आप रिजल्ट्स के अंदर तक 19 दिन के अंदर इसके अंदर एंटर नहीं किए कॉलोनी के, तो आपका कर्स टेक्निक रिमूवल हो जाएगा, मतलब आपका डायरेक्ट डेथ। फिर है पार्टिसिपेशन। कॉलोनी में जो प्लेयर घुस गया, चाहे वो सॉर्सरर हो या सिविलियन हो, वो पार्टिसिपेट कर लेता है और वो एक प्लेयर बन जाता है। फिर है स्कोरिंग। अगर आपने एक सॉर्सरर को मारा तो आपके पास 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने एक नॉन सॉर्सरर को मारा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद एक करेंसी,
जो पॉइंट्स है यहाँ पे वो इस गेम का करेंसी है। अगर आपके पास 100 पॉइंट्स होते हैं तो आप उन पॉइंट्स का यूज़ करके नया रूल ऐड कर सकते हैं। जो सिक्स्थ है वो है जो सेवेंथ है वो है रेस्ट्रिक्शंस। आप एग्जिस्टिंग रूल्स को रिमूव नहीं कर सकते, पर आप जो गेम मास्टर है वो अप्रूव करता है कि आप नए गेम ऐड कर सकते हैं, हालांकि वो पुराने रूल से इंटरफेयर ना करे। उसके बाद है नंबर 8 एट्रिशन। अगर आपका स्कोर वो 19 दिन तक अनचेंज रहता है और बदलता नहीं है तो फिर आपका हो जाएगा कर्स टेक्निक रिमूवल, विच मीन्स इंस्टेंट डेथ, यानी कि ये है खेलो या मरो। तो इसमें जुजुत्सु हाई क्या कर रही है? अब सवाल उठता है हमारे हीरोज क्या कर रहे हैं? तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। सबसे पहले प्रिजर रेल्म जो है उसके बैक को टारगेट करना, गोजो को अनसील करना, उसके बाद कॉलोनीज को इन्फिल्ट्रेट करना जो कि सुमिको फुसिगुरो को बचाने के लिए है, और फिर पॉइंट्स के मदद से एक इस्केप ढूंढना। उसके बाद है एलाइज रिक्रूट करना, जो हमारे स्किंजी हकारी को खोजना है जो गैम्बलर है, जो हमारे यूजी और मेगुमी फुसिगुरो करेंगे हीरोज़। उसके बाद है टेंजन को प्रोटेक्ट करना। मास्टर टेंजन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसका काम लिया है यूकी सुकुमो और चोसो ने। तो अब यहाँ पे एक सेंडाई कॉलोनी है जो कि है पावरफुल मॉन्स्टर्स का अड्डा, और यहाँ पे बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी है, और यहाँ पे सेंडाई को डेडलॉक बोला गया है। ये डेडलॉक में 3 हमारे बहुत ही खतरनाक सॉर्सरर्स है। एक है रयू इशिगोरी जिसके पास इनसेन आउटपुट एनर्जी है। ये 400 साल पुराना सॉर्सरर है जो एक तोप की तरह है। ये ग्रेनाइट ब्लास्ट और हाई आउटपुट बीम्स फायर कर सकता है। उसके बाद है टकाको उरो जिसको एसेसिन भी बोला गया है। ये हाई एंड एरिया की सॉर्सरर है जिसके पास स्काई मैनिपुलेशन और स्पेस मैनिपुलेशन की टेक्निक्स है। ये कहीं से भी हवा में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती है और उनसे अटैक कर सकती है। जो हमारा लास्ट सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है वो है ध्रुव, जिसको द कंक्वेरर भी बोल सकते हैं। इसके पास शिकिगामी वॉरफेयर है, बिल्कुल मेगुमी की तरह, और ये डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए उतर आया है हमारा हीरो यूटा ओकोत्सु। इसके बाद है हमारे बैटल ऑब्सेस्ड मॉन्स्टर्स। इनमें है कासिमो हाजिमे। कासिमो हाजिमे जो है वो गॉड ऑफ लाइटनिंग है। ये इलेक्ट्रिफाइड कर्स्ट एनर्जी का यूज़ करता है और किसी को भी श्योर हिट लाइटनिंग दे सकता है बिना डोमेन के। उसके बाद है योरोजू। ये एक हाई एरिया की सॉर्सरर है जो कंस्ट्रक्ट कर सकती है लिक्विड मेटल और इंसेक्ट आर्मर। ये लोग जीतने नहीं आए हैं कलिंग गेम में, बल्कि अपनी लिमिट्स प्रूव करने आए हैं। अब आते हैं हमारे वाइल्ड कार्ड्स पे। जो सबसे पहला है हमारा वाइल्ड कार्ड वो है हिरोमी हिगुरुमा, जिसको हम लोग द जीनियस भी बोलते हैं। ये एक लॉयर है जो एक सॉर्सरर बन चुका है। इसका जो डोमेन एक्सपेंशन है वो बहुत ही खतरनाक है, जो कि एक कोर्ट रूम है। इसके अंदर ये डेडली सेंटेंस दे सकता है और कोर्ट ट्रायल्स दे सकता है जहाँ पे डेथ पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन हो सकता है। उसके बाद है हमारा फूमी होकोक टकाबा, जो कि आपने एपिसोड के एंड में देखा होगा अभी तक के। ये द कॉमेडियन है। ये नंबर 1 है वाइल्ड कार्ड में, और ये क्या करता है, ये फ़नी जोक बनाता है। आपको लग रहा होगा नहीं, ये अपने जोक्स को थ्रू रियलिटी को बेंड कर सकता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर्स इस सीरीज़ का। तो एरा ऑफ डोमेन्स क्या है? इस सीज़न 3 में फाइट्स फिजिकल नहीं होंगी, कंसेप्चुअल होंगी। ओपन और क्लोज डोमेन्स होंगे, 3 वे एक्सपेंशंस होंगे, कॉमेडी और लॉजिक के बीच में तनाव रहेगा, और लॉ और इंस्टिंक्ट के बीच में भी घमासान लड़ाई होगी जहाँ पे पावर स्केलिंग भी टूट जाती है। और इन सब का पीछे फाइनल बॉस कौन है? केंजाकू।
और यही हमारा सबसे हाई वैल्यू टारगेट है क्योंकि इसी ने कलिंग गेम को शुरू किया है और इसकी आइडेंटिटी है बॉडी हॉपिंग सॉर्सरर के तरह जो 1000 साल से भी पुराना है। ये गॉड लेवल का मैनिपुलेशन यूज़ करता है और इसका करंट वेसल है सुगुरु गेतो। इसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है जैसे कि कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन जो इसने गेतो के थ्रू लिया है, एंटी ग्रेविटी सिस्टम जो इसने काउरी इतादोरी को मार के लिया था, उस ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। और कलिंग गेम उसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये है केओस क्रिएट करना। ये क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट नहीं एवोल्यूशन है पूरे मैनकाइंड का। सो एंड गेम जो है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न क्या होगा, उसका स्टेटस क्या रहेगा? क्या रिचुअल कंप्लीट होगा? क्या गोजो को अनसील कर पाएंगे हमारे हीरोज़? और क्या कलिंग गेम के बाद हमारा सुकुना वर्सेस गोजो के तरफ इशारा तो नहीं? ये तो हमें गेम के शोडाउन में ही पता चलेगा। अब आप समझ गए होंगे कलिंग गेम क्यों शुरू हुआ, इतना वायलेंस क्यों है और ये सीज़न इतना हेवी क्यों होने वाला है। अगर आप चाहते हो फाइट्स ब्रेकडाउन, डोमेन एक्सप्लेन और इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के लिए हम डीप डाइव करें तो सपोर्ट दिखाओ अपना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। मैं अगली वीडियो में मिलूँगा। पीस आउट। जय जुजुत्सु।